हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना करता हूँ आप हमेशा अच्छे ही रहें। आज इस वीडियो में मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपका सोचने का जरिया ही बदल जाएगा और एक आपको मोटिवेशन मिले। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेज मिलती रहेगी हमारे चैनल के जरिए। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक होता है आयुष, एक होता है श्याम। दोनों ही 50 साल की एज से ज़्यादा के होते हैं और दोनों के पास अपनी अपनी लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। दोनों अचानक एक दिन पार्क में मिल जाते हैं और दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से शेयर कर रहे होते हैं आपस में। दोनों के पास नज़रिया भी अलग अलग होता है अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो आयुष होता है एक आईएएस ऑफिसर। देखो, मैं एक आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर आज जॉब कर रहा हूँ और मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत सेटिस्फाई हूँ। मेरे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मेरे पास पावर भी है और मेरे को बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट की वजह से मकान भी मिला हुआ है जिससे मैं रहता हूँ। और मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं 24 आवर। मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने भी तुमसे कहा था तुम मेरे साथ आईएएस की तैयारी कर लो। तुम भी आज एक अच्छी खासी ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे होते और मेरी तरह सुकून से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते। पर तुमने अपने बिजनेस की वजह से अपनी लाइफ को बहुत टेंशन में ले लिया है। तुम अच्छे से सो भी नहीं पाते हो, तुम्हें दुनिया भर की टेंशन लगी रहती है। कभी एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर, कभी यानी है क्लाइंट विजिट करने को लेकर सुबह शाम मीटिंग से परेशान रह, कभी इन्वेस्टर का मसला होता है, कभी क्लाइंट का मसला होता है। तुम्हें कभी कभी तो रात में नींद तक भी नहीं आ पाती है। तुम किस तरीके से इस प्रोफेशन से सेटिस्फाई हो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी तरह तुमने तैयारी करी होती तो तुम भी आज बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते। श्याम उसकी बात आराम से सुन रहा होता है और श्याम कहता है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बिज़नेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और अपने बिज़नेस को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है मैं आज की डेट में बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सका, क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात है। आपका इंटरेस्ट था आईएएस ऑफिसर बनना, मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही बिज़नेस को स्टार्ट करना और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, जो कि आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने सक्सेसफुल होने की आयुष्मान कहता है कि नहीं यार, मैं तो मान ही नहीं सकता तुम सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ को लेकर। कितनी सारी तो तुम्हें टेंशन है, कभी प्रोजेक्ट मिलने को लेकर, कभी है नहीं है तुमको क्लाइंट डील करने को लेकर, कभी है नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा, क्योंकि हमेशा परेशानियों से बिजनेसमैन घिरा रहता है। उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं रहती है। हमेशा उसको रात को नींद की गोली लेकर तो बिजनेसमैन सोया करते हैं। उनकी लाइफ में सुख और चैन है ही कहाँ है। मुझे ही देखो, सुबह शाम मेरे पास हज़ारों लोग अपने अपने काम से आते हैं। हमेशा मेरे पास पुलिस रहती है और मैं कोई भी ऑर्डर दे देता हूँ। मेरे पास अथॉरिटी होती है कोई भी ऑर्डर को देने की और भागे भागे सारा ऑर्डर मेरा माना जाता है और सारा पुलिस प्रशासन मेरे ऑर्डर पे ही चलते हैं। जो भी मैं ऑर्डर लूँगा वो ऑर्डर है नहीं है पूरे इलाके में इम्प्लीमेंट हो जाता है। और सोच सकते हो मेरी जॉब में पावर भी है, रुतबा भी है और पैसा भी है बहुत अच्छा खासा। गवर्नमेंट मुझे 1 लाख रुपए सैलरी भी दे रही है और इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकती है लाइफ। आराम से मेरे पास हर महीने आना ही आना है। मेरे को कोई पैसा लगाना भी नहीं है, नहीं मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करना है। श्याम कहता है देखो आयुष, जिस हॉस्पिटल में तुम अपने माँ बाप को ले गए थे जो तुम्हारे घर के नज़दीक था, उस प्रोजेक्ट को मैंने ही पूरा किया था। और जिस समय तुम अपने माँ बाप को ले गए थे टाइम से उनका इलाज हो सका, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तुम्हारे घर के नज़दीक होने की वजह से तुम्हारे माँ बाप की उस टाइम जान बची थी। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे माँ बाप का इलाज चला था वो भी एक बिजनेसमैन का ही है। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए उस बिजनेसमैन का जो तुम्हारे घर के पास में उसने एक हॉस्पिटल बनाया, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का अच्छे से इलाज हो सका। आयुष्मान, हमेशा एक बात याद रखो, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं वो सब बिजनेसमैन की वजह से हैं। तुम सुबह सुबह जब टाइम से कार में बैठकर अपने ऑफिस जाते हो ना, वो भी एक बिजनेसमैन ने ही बनाई है, जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में महसूस कर पा रहे हो। जब ऑफिस से घर आते हो ना, जब एसी में आराम कर रहे होते हो ना, वो भी एक बिजनेसमैन ने ही बनाया है। और जो घर तक तुम्हारे पास पहुंचाया है ना जिसने भी, वो भी एक बिजनेसमैन ही है। तुम्हारी जितनी भी लाइफ कंफर्ट हुई है ना, वो सब बिजनेसमैनों की वजह से ही हुई। जो तुम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो ना, अपने प्रोफेशन में सभी लोगों से बात करना होता है, सारी डीलिंग करनी होती है, सारे काम तुम्हारे फ़ोन से हो रहे होते हैं। किसी से भी बात करना हो या किसी भी रिश्तेदार से बात करना हो या अपने
प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो सब काम तुम अपने फ़ोन से ही कर पा रहे हो और इंटरनेट का भी फ़ोन से ही काम ले पा रहे हो। सोचो, ये भी तो एक बिजनेसमैन ने ही बना के तुमको दिया है, जिससे तुम्हें सुविधा और कंफर्ट जोन महसूस करा रहे हैं। सब ये सब बिजनेसमैन ही बनाता है और तुम तक घर तक पहुंचाता है। ये छोड़ो, मोर देन 90% बिजनेसमैन ही टैक्स जमा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश पावरफुल बनता है, जिससे हमारी इकोनॉमी हाई जाती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बिजनेसमैन का ही योगदान होता है, जिसकी वजह से तुम सैलरी पा रहे हो। जो हम सब बिजनेसमैन टैक्स जमा करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चल रही है और गवर्नमेंट की वजह से तुम्हें सैलरी मिल रही है, तो एक ये बिजनेसमैन की वजह से ही है। बिजनेसमैन की वजह से ही तुम्हारी लाइफ कंफर्ट जोन में आई है। जो तुम्हें जॉब हासिल हुई, जिस पर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें जो सारी पावर अथॉरिटी मिली है, ये एक बिजनेसमैन के पैसे से ही सारा कुछ हो पा रहा है। ये छोड़ो, करेंटली मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉई हैं। मेरी बिज़नेस की ही वजह से उनका परिवार बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। मेरे कंधों पे 200 परिवार की जिम्मेदारी का भार है। हाँ, मुझे टेंशन होती है इस चीज़ की, क्योंकि हमारी ज़रा सी मिस्टेक की वजह से कहीं मेरे एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, उनके परिवार की व्यवस्था ख़राब ना हो जाए और अपने जीवन को अच्छे से ना चला पाएँ। हमें इन सब के बारे में टेंशन लगी रहती है और हमें ये भी टेंशन लगी रहती है हमारा बिज़नेस डाउन होगा ज़रा सी मिस्टेक की वजह से, तो देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। कितना भी सेल्फिश बिजनेसमैन क्यों ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो टैक्स जमा करता है और कहीं ना कहीं देश को योगदान दे रहा होता है अपने बिजनेस के ज़रिए से। तुम्हारे घर के पास में जो मॉल बनाया था, उसमें करीबन 500 एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे और 500 एम्प्लॉयों की रोजी रोटी उस टाइम चल रही थी मेरे बिज़नेस की वजह से ही। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उसमें कितने सारे बिज़नेस खुल गए और उन सारे बिज़नेस की वजह से लोगों को 2000 लोगों को रोज़गार मिला, जिनकी वजह से उनकी नौकरी लगी और नौकरी लगने की वजह से उनका परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा, उनके परिवार की व्यवस्था ठीक हो गई। तो सोच सकते हो एक बिजनेसमैन का रोल कितना बड़ा होता है इस देश के अंदर। हमें देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी चाहिए, हमें देश के अंदर बड़े अच्छे अच्छे एम्प्लॉय भी चाहिए। हमें समझना होगा दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में। एम्प्लॉय के बिना बिजनेसमैन भी कुछ नहीं कर सकता। बिजनेसमैन तभी कुछ कर पाता है उसके पास अच्छे एम्प्लॉय हो। तो हमें दोनों का साथ चाहिए, तभी हमारा पावरफुल देश बन सकता है। आज की डेट में अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन निकल कर आए हैं। तो अमेरिका आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। अमेरिका के सक्सेसफुल बिजनेसमैनों को ले लो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो एलोन मस्क हो। स्टीव जॉब की अकेली कंपनी का रेवेन्यू आज की डेट में पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं कहीं ज़्यादा है। आयुष्मान, तुम खुद ही सोच सकते हो इस बारे में कि बिजनेसमैन का कितना होना ज़रूरी है, तभी तो हमारा देश पावरफुल बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन प्रोड्यूस होंगे। हमें बिजनेसमैन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयों की भी ज़रूरत। मैं आशा करता हूँ आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि गाइस कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, हर एक फील्ड हमारे लिए ज़रूरी है। हमें अच्छे एम्प्लॉय भी ज़रूरी है, हमें बिजनेसमैन भी ज़रूरी है। दोनों के बिना हमारा देश कभी चल नहीं सकता। हमें दोनों ही चाहिए इस देश के अंदर। हमें बिजनेसमैन भी अच्छे चाहिए, हमें जॉब वाले भी अच्छे चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम सबकी भी तरक्की होगी। हम सबकी तरक्की होगी तो हमारे देश के लोग सारे खुशी से रह पा रहे हो। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर